साथियों राम राम। जो आज की न्यूज है वो न्यूज सही में एक महत्वपूर्ण है। अपने हिंदुस्तान के जो कई पॉलिटिक्स में कोई नेता है, नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के राहुल गांधी यानी पप्पू है। देखो, घर में ऐसा होता है ना, अपना भाई कितना मूर्ख है, उसमें कितनी मूर्खता भरी है, कितना वो बेवकूफ है, वो अपने बहन को या भाई को अच्छे से पता होता है, अच्छे से मालूम होता है कि अपना भाई सही में कैसा है। एक मराठी में एक कहावत है, दिवा खाली अंधार। तो दिया होता है, दिए के नीचे अंधकार होता है। वो दिए को पता नहीं होता, लेकिन जो बाहर से देखते हैं उनको पता होता है कि ये दिए के नीचे अंधकार है। ये राहुल गांधी एक नाम का एक ऐसा ब्रीड है, एक ऐसा वर्जन है जो वर्जन गांधी घराने ने हम पे लाद दिया है, चिपका दिया है, टपका दिया है। आज जिसको सही से बेरीज नहीं आती, यानी उनका लॉजिक है ना, लॉजिक पूरा बालिश बुद्धि है। और जो कहीं अपने प्रतिपक्ष में जैसा आदमी रहना चाहिए, वजनदार, दमदार, उतना स्ट्रांग, ये आदमी बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ अभी लोकसभा के अधिवेशन में, जो कोई बात कही गई, एक माननीय सांसद ने प्रियंका जी से बात कही कि आपने कौन सा प्रतिपक्ष नेता हम पे चिपका दिया, वो यहां रहता भी नहीं, इसकी सुनता भी नहीं। इलेक्शन के समय वो सिर्फ आता है, संसद का जो अधिवेशन होता है तब वो यहाँ आता नहीं, वो गायब रहता है, वो विदेश रहता है। वहां जाके एक देश के विरोध में, देश के ऑपोजिशन में कोई ऐसी बयानबाजी, कोई ऐसे मुद्दे लेके आता है, उस पे वो मुद्दे है ना, वो मुद्दे गांधी के नहीं होते। वो मुद्दे उनको किसी ने तो कहे वाले होते कि जाके तुम ऐसे बातें करो, तुम ऐसे मुद्दे जाके उठाओ लोकसभा में। तब वो आता है और तब किसी की सुनता नहीं, सबको सुनाता है, जिसकी कोई रेलचल नहीं या कोई उनका बयान का कोई अर्थ ही नहीं। देखो ये सांसद प्रियंका जी से क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, सुनो एक बार। आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा है, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, मुस्कुराती भी है, बहुत मुस्कुराती भी है। खत्म। देखो ये बात है, लेकिन अपना भाई जो है, भाई कितना मूर्ख है, उनको ऐसे ही देश में पप्पू नहीं कहा जाता। यह मूर्खता उनके बहन प्रियंका को भी पता है, अपना भाई सही में मूर्ख है, ये अपने घराने का नाम डुबा रहा है। और उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने कहा, वो जो नेता है संसद का, उन्होंने कहा कि वो ऐसा ऐसा है, ये या बैठता नहीं, किसी सुनता नहीं, और ये राहुल गांधी, इसकी जगह तो प्रियंका गांधी होती तो अच्छे से संसद चलती, और जो कि प्रतिपक्ष का जो नेता है वो नेता सही में दमदार होता। तो ये इसने ऐसा कहा क्यों, जो नेता है उसका कहने का एक महत्वपूर्ण कारण है। एक राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इलेक्शन के समय सिर्फ आता है और जो अधिवेशन के समय वो गायब रहता है। अधिवेशन के आखिरी दौर पे वो आता है और आने के बाद जो ऐसे मुद्दे लाता है, उस मुद्दे का अपनी आवाम से, जनता से कोई संबंध नहीं। ओनली भाजपा और उसके बाद नरेंद्र मोदी, उनको घेरना, कभी सिलेंडर नरेंद्र, नरेंद्र सरेंडर, ऐसी बातें करना। तो ये क्या जो नेरेटिव होता है ना, वो नेरेटिव जिस प्रकार से इस जनता में उनको फैलाना चाहिए, वो फैलाने का काम राहुल गांधी करता है। और दोस्तों, हमको शर्म उस दम आती है, उस वक्त आती है, एक पप्पू नाम का छिछोरा, एक
ऐसा देश विरोधी एक व्यक्ति जिसके बयान पाकिस्तान में न्यूज में हेडलाइन में चलते हैं, हेडिंग में चलते हैं, उस राहुल गांधी का समर्थन करते हुए जो कई वामपंथी लिबरल लोग हैं वो राहुल गांधी का कोट करते हैं। जो राहुल गांधी मुद्दे उठाता है, जो राहुल गांधी जो मुद्दे प्रकट करता है, वो मुद्दे ये लोग नीचे फैलाने का काम करती है और ये मुद्दे एक ऐसा पकड़ते हैं और पूरे देश में मीडिया के माध्यम से देखो क्या और न्यूज के माध्यम से देखो, ये सब फैलाने का काम ये लोग करते हैं। अभी अभी जो नैरेटिव चल रहा है ना, वो नैरेटिव है गैस का। पूरे वर्ल्ड में अब इस घड़ी में पेट्रोलियम के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन एकमेव भारत ऐसा है, भारत में जो रेट इस युद्ध के पहले था वो रेट है। 1 रुपया ना बढ़ा ना कम हुआ, उतना ही रेट है। थोड़े से प्रॉब्लम एलपीजी में आए थे, क्यों एलपीजी जो आती है वो उधर से आती है, लेकिन अपने जो जहाज है वो जहाज वहां से रिलीज किए और जो एलपीजी है, एलपीजी के 2 लॉट अभी भारत की तरफ आ रहे हैं। जिस वक्त पूरा वर्ल्ड अभी सुनसान और हर देश में, हर कंट्री में अभी जो का पेट्रोलियम है, गैस है, जो उनकी कम मात्रा वहां मिलती है, लेकिन हिंदुस्तान में सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन नैरेटिव फैलाने में ये लोग सक्षम है। महाराष्ट्र में संजय राउत वो काम बेखूबी से निभा रहे और ऑल इंडिया में मातम चालू है। अरे बाहर देश को खाने का क्या, उनको अनाज नहीं मिल रहे, पेट्रोल के दाम इतने आसमान की बुलंदियां छू रही है और उसके बाद जो हालत बाहरी देश की है उनसे कहीं गुना अच्छी हालत अपनी है। तो इसे देखते देखते दोस्तों, अभी जो हालत बाहर चालू है वो हालत अपने हिंदुस्तान में पूरा जीवन नॉर्मल है। यहाँ वर्ल्ड कप मैचेस हो रहे हैं, लोग होली मना रहे हैं, रंगों से लोग रंग रहे हैं, अच्छी से इफ्तार पार्टी हो रही है, अच्छे से त्योहार हो रहे हैं, वो सब कुछ रेगुलर चालू है। लेकिन विपक्ष का, राहुल गांधी का ओनली वन नैरेटिव है कि हर वक्त कोई तो मुद्दा चाहिए भारत को और मोदी को बदनाम करने के लिए। बाद में वो बदनाम करते हैं, उसके बाद में जाके वो कोर्ट में माफी भी मांगते हैं। जिस प्रकार वो मुद्दे उठाते हैं, नैरेटिव फैलाते हैं, वो नैरेटिव, वो मुद्दे जिस प्रकार से, जिस स्पीड से लोगों के सामने आते हैं, वो स्पीड से उसकी माफी नहीं आती, वो भी आनी चाहिए। राहुल गांधी सही में पप्पू है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है, वो नेता हिंदुस्तान पे लाद दिया है, चिपका दिया है। और अपना भाई कितना मूर्ख है, अपना भाई कितना एक नालायक है, वो अपनी बहन को पूरा मालूम होता है। इसलिए वो प्रियंका गांधी वहां मुस्कुरा रही है, हंस रही है। उनको पता है राहुल गांधी की जो कई लायकी बोलते हैं मराठी में, वो लायकी क्या है। दोस्तों, अभी जो नैरेटिव हिंदुस्तान में जिस प्रकार से फैला रहे हैं, उस नैरेटिव में कोई भी तथ्य नहीं है। घरगुती सिलेंडर जो है वो सिलेंडर उपलब्ध है, बुकिंग चालू है, सिलेंडर मिल रहे हैं। और दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है, सही में खाली कमेंट करो और वीडियो शेयर करो। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।